ओम शांति। आज बाबा के 29 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु से वरदान लेकर उस वरदान का स्वरूप बनेंगे। स्मरण रहे, वरदान वो है जिसमें अपना दूसरों का हित समाया हुआ है। आज वरदानी दिवस पर बाबा का वरदान है, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कलाबाज होते हैं, कला दिखाते हैं, यहाँ पर भी बुद्धि से अशरीरी बनने का अभ्यास करते हुए जब चाहें जहाँ चाहें अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें। इस एक अभ्यास के द्वारा 16 कला संपन्न बन जाएंगे। उसके लिए उपराम और एवर रेडी बनना है। बहुत सुंदर ये अभ्यास है। कभी अपने स्वरूप पर एकाग्रता, कभी बाबा के स्वरूप पर एकाग्रता। इस बुद्धि के अभ्यास द्वारा, अशरीरी बनने की ड्रिल के द्वारा सर्व कलाओं में संपन्न बन जाएंगे। सरलता और सहनशीलता को जीवन में धारण करने वाले ही बाबा के सच्चे स्नेही सहयोगी हैं। याद दिला रहे आज बाबा कि तुम बच्चे बाबा का बनते हो तो प्रतिज्ञा करते हो। जो प्रतिज्ञा करते हो, विकारों का दान देते हो, तो दान देकर वापस नहीं लेना। जो प्रतिज्ञा कर ली उसको पूरा निभाना है। अगर कोई प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो ये पाप बन जाता है, विकर्म बन जाता है। जब जब बाबा के बनते तो माया पेपर लेती है, माया प्रतिज्ञा तोड़ाती है, बुद्धि योग भटकाती है। बाबा ने याद दिलाया, आपका वायदा है, और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे। अब ये प्रतिज्ञा पूरी निभानी है। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं निराकार शिव बाबा को, लिंग के रूप में पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे उसके सम्मुख बैठे हो, कल्प कल्प उससे शिक्षा ग्रहण करते हो। निराकार बाबा ही आकर याद दिलाते हैं कि आप आत्मा हो, आपने 84 जन्मों का पाठ बचाया, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। कल्प कल्प आकर बाबा बच्चों को मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय वो स्वयं पाठ बजा रहे हैं, भक्ति में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता। इस समय प्रैक्टिकल में माता पिता के रूप से पालना दे रहे हैं। अब उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, वर्षा मिलता है। योग की बजाय याद अक्षर राइट है। शास्त्रों में योग अक्षर आया है। स्त्री भी पति को याद करती है। यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। इस याद से आत्मा पावन बन जाती है। अगर कोई तूफान आ भी जाए तो घबराना नहीं। माया किसी भी रूप में आए, प्रतिज्ञा तोड़ाने की भी कोशिश करेगी। याद से, मन मनाभव के मंत्र से सब तूफान शांत हो जाएंगे। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की, उसके बाद भी याद का पुरुषार्थ अवश्य करना है ताकि वो प्रतिज्ञा सदा बनी रहे। भक्ति में भी याद करते थे तो बुलाते थे, ये नहीं पता था कि उसकी याद से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। याद में वो ताकत है जिससे आत्मा पावन बनती है। आज चलते फिरते रूहानी ड्रिल का अभ्यास करते रहेंगे। बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर एकाग्र करते रहेंगे। कर्म क्षेत्र पर
सरलता और सहनशीलता, इन गुणों का अभ्यास करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। वह कहते, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाबा आते हैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाबा आते हैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। क्वेश्चन है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा स्वयं अपने हर बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। दान देकर कभी भी वापस नहीं लेना है। ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राजभाग देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विलायत में ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अब तुम बैठे हो। इसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अब तुम बैठे हो। नाम ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता, साकार नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवानुवाच है तो जरूर राजयोग सिखाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वो राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ा ही बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। हम बाबा से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। यह सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाबा पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अब तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते, ये है पारलौकिक विचित्र बाप। ये है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो, ये अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसा तो कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग।
राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती हैं। ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, वह अलग है। ये भी बाबा ने समझाया। शंकराचार्य अलग नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। भारत बिल्कुल जल मरता। ये नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियाँ बैठ लिखी जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमें बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा हमें याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाएं। नहीं, तुमको भी आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नूंदा हुआ है कोई भी नहीं जानते। ये अक्षर कभी कोई से नहीं सुने। बाबा तो है ज्ञान सागर, पतित पावन, निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाप से वर्षा ले रही है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता, नहीं, पुण्य आत्मा होते सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते। वहाँ तुम्हें दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता। बाबा कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम? पहले कौन बलिहार जाता है? बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ये बातें अब तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुम्हें समझाया जाता। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे नहीं। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद के बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा की याद के बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है। योग का अर्थ है याद। बाबा कहते माम एकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ बाप के संग बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंच से ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो क्या आकर करते हैं ये किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होती। बच्चा शुद्ध होता।
भगवान एक ही निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, तुम सब भाई भाई हो। ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सभी भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को आके पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाबा बैठ राजयोग सिखाते। इस पढ़ाई का पद तुम्हें यहाँ नहीं पाना, वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। सत्युग में डॉक्टर आदि होते नहीं, बीमारी भी नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो, जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते कि इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते। यहाँ तुम्हें शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते, ये भी बाबा जानते। विकार कोई फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। डर होना चाहिए। बाबा को विकारों का दान दे दिया फिर वापस लेंगे तो पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाबा जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। उसमें मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु ये होता नहीं। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। मुख्य देह अभिमान आने से पाप हुए। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। 5 विकार दान में देना, इसमें समय लगता। साजन बिगड़ सजनिया तो जा ना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान आने से भूले होती हैं। देहाभिमान में आने से भूले होती। कहते बाबा देहाभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते अगर शादी की हुई है तो पवित्र रह के दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुम्हें आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते, भले पवित्र भी रहें, परंतु योग भी चाहिए। पवित्रता के साथ साथ योग भी चाहिए। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते, देह अभिमान आ जाता। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक है, पवित्रता से पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाबा समझाते ये सब होगा। बहादुरी दिखाते हैं, परंतु सासा निरंतर याद भी रहे तब विक्रम विनाश हो। रुस्तम जो बनते उनको माया बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। जो बाबा की याद में रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे, ये बात बिल्कुल न्यारी नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। ये भी समझते भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी, ओखरी से बांधा, ये किया, वह कोई बातें हैं नहीं। ये भी उनकी ग्लानि करते, इंसल्ट करते। श्री कृष्ण में कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना ये भी अवगुण है। श्री कृष्ण बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
गाया जाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको ना तो गुरु ना ईश्वर मानते हैं। पतित पावन एक ही निराकार है, साकार गुरु कोई पतित पावन हो ना सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है ये तुम जानते हो। बाप द्वारा नॉलेजफुल तो बनते हो ना। बाप नॉलेजफुल है, सुख शांति आनंद का सागर है, ये महिमा उनकी है। बाबा के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी। पवित्र रहने के साथ साथ याद में मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाबा पे बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वो कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। ये सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लेंगे इस कला को। जब चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को स्थित कर सके, इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए उपराम और एवरेडी बनो। जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। श्लोक ने सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। आज हम सब बुद्धि के द्वारा जिससे हम 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं वो अभ्यास करेंगे। जब चाहे जहाँ चाहे मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें। अपने मन को आदेश दें, हे मन बुद्धि बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। सारी दुनिया से उपराम होकर अपनी देह से भी उपराम होकर बाबा के स्वरूप पे एकाग्र हो जाओ। गुणों का सागर बाबा अपनी अनंत किरणों के साथ मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा की याद में वो ताकत है
इस एकाग्रता से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। मन ही मन शुभ संकल्प विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना। सच्चे दिल से बाबा को दे देंगे। देह अभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। देह से न्यारी स्थिति में स्थित होकर अब अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।